आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक 40 किलोग्राम की वस्तु एक खुरदरे क्षैतिज सतह पर विरामावस्था में एक बल P का अनुभव करती है जो कि वस्तु को गति में लाने के लिए जो है पर्याप्त है। यदि μs इक्वल टू 0.5 म्यू के इक्वल टू 0.4 g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और बल P वस्तु पर लगातार लगाया जाता है तो वस्तु का त्वरण है। चार ऑप्शन गिवन है। 0 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थर्ड हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्थ हमारा 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन को समझने के लिए हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमारी यहाँ पे कोई वस्तु है, मान लेते हैं हमारी ये कोई वस्तु है जो कि हमारी जो है यहाँ पे किसी खुरदरे सतह पे रखी हुई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बल लगाते हैं P जो कि इसको गति अवस्था में लाने के लिए हमारा क्या है, पर्याप्त बल है। ओके, ये बल P हमारा लग रहा है और यहाँ पे द्रव्यमान इसको इसका m मान लेते हैं जो कि 40 किलोग्राम के बराबर है। और यहाँ पे जो सतह का हमारा घर्षण गुणांक है म्यूएस और म्यू के है। तो म्यूएस हमारा स्थैतिक घर्षण गुणांक है, म्यू के हमारा गतिक घर्षण गुणांक है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, अगर P इस वस्तु को गति अवस्था में लाने के लिए पर्याप्त बल है तो उस कंडीशन हमें वस्तु का त्वरण कैलकुलेट करना है। अगर ये हमारी वस्तु गति कर रही है तो यहाँ पे त्वरण हम जो है यहाँ पे a मान लेते हैं और a की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जो हमें ये एक पॉइंट ये लिखा है कि जो हमारा बल P अनुभव कर रहा है ये वस्तु को गति में लाने के लिए पर्याप्त है। ये हमारे इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन के लिए कि हमारी ये P बल इतना लगाया जा रहा है। यहाँ पे जो भी अगर हमारा बल इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो यहाँ पे वस्तु पे हमारा एक घर्षण बल लगेगा जो कि इसकी गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। यहाँ पे हमारा इस डायरेक्शन में घर्षण बल लगेगा जो कि इसकी गति का विरोध करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि घर्षण बल हमारा क्या करता है कि इस गति का विरोध करता है। तो जैसे जैसे P हम बढ़ाते जाते हैं घर्षण बल का भी मान बढ़ता जाता है, लेकिन घर्षण बल का एक हमारा अधिकतम मान होता है जो कि हमारा जो है तब तक हमारी वस्तु गति नहीं करती है। अगर उस घर्षण बल के अधिकतम मान से थोड़ा भी ज्यादा हो जाता है तो हमारा वस्तु गति अवस्था में आ जाती है। फिर उसके बाद जो हमारा घर्षण बल लगता है वहां पे हम म्यू के कंसीडर करते हैं। यह गतिक अवस्था में जो घर्षण बल होता है घर्षण बल के अधिकतम मान से कम होता है। अगर हम एक बार P को इतना लगा दे कि यह हमारी वस्तु गति करने लगे, मीन्स P की वैल्यू अगर स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान से थोड़ा भी ज्यादा हो जाए तो वस्तु हमारी गति करने लगेगी। और अगर वही बल लगाए रहेंगे तो उस कंडीशन हमारी वस्तु गति अवस्था में रहेगी, क्योंकि जो म्यू के कारण तब घर्षण बल आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारी वस्तु जो है गति करती रहेगी। तो हम यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले घर्षण बल निकालने के लिए हमें अविलंब प्रतिक्रिया बल निकालना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे हमें इसका भार देखना पड़ेगा। तो हमारा किसी भी वस्तु का भार हमारा कहाँ पे लगता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ लगता है। और हमारा इस भार के जस्ट अपोजिट न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार हमारा जो है अगर ब्लॉक के द्वारा जो है इस वस्तु के द्वारा सतह पर भार लगाया जाता है तो सतह भी वस्तु पे जो है उतना ही बल यहाँ पे विपरीत दिशा में लगाती है। ये क्या हो जाता है, हमारा भार mg हो जाता है और ये अविलंब प्रतिक्रिया बल हो जाता है। तो यहाँ पे वस्तु हमारी ऊर्ध्वाधर दिशा में साम्यावस्था में है। तो ये क्या करता है, अविलंब प्रतिक्रिया बल इसके भार mg को बैलेंस करके रखता है। मीन्स हमारा यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा n होता है, n इक्वल टू हमारा कितना होता है, ये m इंटू जी के बराबर होता है। अब अगर हमारी वस्तु इस दिशा में गति कर रही है तो हमारा क्या होगा, परिणामी बल हमारा इसी डायरेक्शन में लगेगा। सबसे पहले P की वैल्यू मान लेते हैं जो कि हमारा पर्याप्त है इसको गति अवस्था में लाने के लिए। मीन्स अगर P की वैल्यू हमारी जो है इसके घर्षण बल के अधिकतम मान के बराबर हो जाएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पर्याप्त बल हो जाएगा इसको गति अवस्था में लाने के लिए। मीन्स यहाँ से P की वैल्यू हम कितना कैलकुलेट कर पा रहे हैं, घर्षण बल का अधिकतम मान क्या होता है, म्यूएस इंटू अविलंब प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है। मीन्स हमारा P कितना होता है, P इक्वल टू हमारा जो है म्यूएस इंटू जो है mg। जब इतना बल लग जाएगा तो हमारा क्या होगा, इससे हल्का बहुत स्लाइट ज्यादा होगा, बहुत स्लाइटली ज्यादा होगा। तो लगभग हम इतना बोल सकते हैं कि इससे थोड़ा सा भी ज्यादा लग जाएगा बल तो हमारी वस्तु गति अवस्था में आ जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं P अगर हमारा म्यूएस mg स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान के बराबर भी ले सकते हैं हम, तो हमारी ये गति अवस्था में होगी। तो अब जो परिणामी बल लगेगा हमारा इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो जो परिणामी बल हमारा लग रहा है हम कितना मान लेते हैं, इस वस्तु पे लगने वाला जो परिणामी बल है हमारा जो है यहाँ पे हम कितना मान लेते हैं, एफ नेट के बराबर मान लेते हैं। तो ये जो परिणामी बल होगा यहाँ पे ये जो P लग रहा है, P हमने जो कैलकुलेट किया P, और यहाँ पे जो गतिक घर्षण बल लगेगा एफ के, यहाँ पे गतिक घर्षण बल जब गति अवस्था में आ जाएगा उस कंडीशन में गतिक घर्षण बल हमारा एफ के लगेगा। तो हमारा एफ नेट क्या होगा, P और एफ के जो है जो दोनों का माइनस करने पे आएगा वही हमारा परिणामी बल होगा। मीन्स हमारा एफ नेट कितना हो जाएगा, जो वस्तु पे लगने वाला हमारा परिणामी बल हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा P माइनस जो है गतिक घर्षण बल
माइनस एफ के बराबर हो जाएगा, पी माइनस एफ के बराबर हो जाएगा। और न्यूटन के सेकंड नियम के अनुसार हमारा क्या होता है, किसी वस्तु पे लगने वाला जो परिणामी बल होता है उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। पी हमारा क्या है यहाँ पे म्यू एस इंटू हमारा जो है एम जी के बराबर है। और गतिक घर्षण बल हमारा क्या होता है, गतिक घर्षण गुणांक म्यू के इंटू हमारा जो अवलंब प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है। तो अवलंब प्रतिक्रिया बल हमारा एम जी के बराबर है। तो मीन्स हमारा एम कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा ए आ जाएगा, ए त्वरण हमारा कितना आ जाएगा, म्यू एस माइनस म्यू के इंटू हम यहाँ पे जी को कॉमन कर ले रहे हैं तो इंटू जी के बराबर हो जाएगा। अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो ए इक्वल टू गतिक घर्षण गुणांक हमारा 0.5 है, सॉरी हमारे स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.5 है, गतिक घर्षण गुणांक 0.4 है, इंटू हमारा जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से जो त्वरण आ जाता है हमारा 0.5 में से 0.4 माइनस होगा 0.1 इंटू हमारा जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको सरल करते हैं तो जो हमारा त्वरण कैलकुलेट होकर आ जाता है कितना आ जाता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ जाता है। तो जो हमारा वस्तु का त्वरण यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गया, कितना आ गया हमारा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ गया। अब अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शन को चेक करें तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है आंसर से मैच करे, इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।